दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्से में छात्रों के बीच पहुंची स्वाति मालीवाल ने कहा, यह लापरवाही नहीं, मर्डर है। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की फॉरेंसिक टीम भी कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा, 3 छात्रों के शव बरामद। मृतकों में 2 छात्राएं, 1 छात्र। बेसमेंट से निकाले गए तीनों शव भेजे गए अस्पताल। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिहार की रहने वाली थी मृतका छात्रा। करीब 2 साल से कर रही थी इंस्टीट्यूट में तैयारी। बेसमेंट हादसे में करीब 15 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में छात्रों के साथ लाइब्रेरी के स्टाफ भी शामिल। सभी को तुरंत भेजा गया अस्पताल। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। कई लोगों को बचाने में सफलता मिली, नहीं तो बढ़ सकता था मृतकों का आंकड़ा। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक एक छात्र ने बताया, हालात केवल 5 मिनट के भीतर बेसमेंट में भर गया। करीब 12 फीट पानी। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड को करीब 7 बजे बेसमेंट में पानी भरने की मिली जानकारी। पहुंचने पर बेसमेंट में जारी था पानी का फ्लो। अंदर फंसे छात्र और कोचिंग संस्थान के कर्मचारी। राजेंद्र नगर में बनी बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रही थी राव आईएएस एकेडमी की लाइब्रेरी। पानी के तेज फ्लो ने तोड़ डाले लाइब्रेरी में लगे कांच के। एक-एक कर हर तरफ से घुस गया पानी। तेज बारिश बताई जा रही है। जलभराव की वजह बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में चंद मिनट के भीतर बिगड़ गए हालात कि छात्रों को निकलने में लगा करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 3500 स्क्वायर फीट के इलाके में भरा पानी 12 फीट तक पहुंचा। बेसमेंट की छत तक पहुंचे पानी में गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पानी निकालने के लिए फायर फाइटर्स की 3 गाड़ियां थीं। 9 बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जलभराव। सड़क पर कई फीट पानी होने की खबर। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर भी बेसमेंट में जा रहा था पानी। पानी की बहुत तेज रफ्तार होने से चंद मिनट के भीतर बेसमेंट में भरा पानी। एक ही एग्जिट एंट्री का रास्ता, उस रास्ते के जरिए पानी घुसने की आशंका। दिल्ली के राव कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से हादसा। पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुलिस ने दिया जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा, मजबूत केस बनाकर के सच सामने लाएंगे। जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा होगी। दिल्ली सरकार घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जहां दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में घटना की रिपोर्ट मांगी। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेयर शैली ओबराय ने कहा, सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक पानी भरने की आशंका है। दोषी होने पर एमसीडी के ऑफिसर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। छात्रों ने उठाए सवाल। कहा, राजेंद्र नगर में हर कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी है। परमिशन को लेकर भी सवाल उठाए। कहा, बड़े स्तर पर कानून की अनदेखी। छात्रों की जान के साथ रोज हो रहा है खिलवाड़। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में था करीब 12 फीट पानी। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आई। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए होती थी छात्रों की एंट्री। बेसमेंट में पानी भरने के बाद बिजली हो गई गुल। बिना पावर सप्लाई के खुलता नहीं है बायोमेट्रिक से बंद दरवाजा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ ने उतारी 4 टीमें। तकरीबन 25 गोताखोरों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पानी निकालने के लिए लगाई गई। शनिवार शाम 7 बजे के पास फायर फाइटर्स को सूचना मिली। रेस्क्यू कॉल आई। रात के करीब 2:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन शुरू करने में लगाया देरी का आरोप।
राव आईएएस की लाइब्रेरी में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था। घटना के समय लाइब्रेरी में मौजूद थे, संख्या कम थी और लाइब्रेरी में एंट्री एग्जिट का सिर्फ एक गेट, उस पर भी बायोमेट्रिक लॉक। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती है यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाली राव सर्किल स्टडी। 4 महीने पहले चलने वाले ऊपरी मंजिल पर क्लासेस को बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाया गया था। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने की जवाबदेही तय करने की मांग। कहा, बीते दिनों में पटेल नगर में करंट लगने से छात्र की मौत, अब बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत। घटना पर फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों ने एमसीडी को जिम्मेदार बताया, प्रदर्शन किया। हादसे से परेशान नाराज छात्रों ने कहा, घटना के बाद पुलिस पर भारी दबाव, सरकारी अमला जुटा। अगर यही जांच पहले हुई होती तो हादसा नहीं होता। जानकारी मिलते ही मौके पर लगा सभी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल आतिशी, उनकी सरकार भ्रष्ट, मामले की जांच हो। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने के लिए बच्चे आए थे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने सीवर साफ नहीं कराने की मांग को अनसुना किया। दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। बांसुरी स्वराज के आरोप पर बोले आप विधायक दुर्गेश पाठक, बीते 15 साल से था बीजेपी का पार्षद, क्यों नहीं बनवाई गई नालियां? मामले में सियासत की जरूरत नहीं। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, अंडमान निकोबार में भी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वरना नदी में आया उफान। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। बाढ़ को लेकर के कई गांव में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से चर्चा, लोगों को हर संभव सहायता देने के सीएम ने दिए निर्देश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। शिरोली में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर अफरा तफरी। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुसने से मचा हड़कंप। शहर से लेकर हाईवे तक बाढ़ से तबाही। साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से पौष इलाके भी जलमग्न। सड़क पर भरा पानी, जगह जगह डूबी गाड़ियां। सिकंदरपुर घोसी इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के यवतमाल के अरनी तालुका में बाढ़ का कहर देखा गया। उमरी कापेश नाले में बहती नजर आई बैलगाड़ी। बहने लगे बैल, पीछे बंधी गाय बाढ़ के पानी में बही। किसानों ने बचाने की कोशिश की। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। 18 गांवों से संपर्क टूटा। सड़क का आधा हिस्सा ढहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। एमपी के रायसेन में बारना डैम ओवरफ्लो। बारना बांध के खोले गए 4 गेट। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश। बेतवा में बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल। भारी बारिश का अलर्ट जारी। कलेक्टर बोले, पुल के ऊपर पानी हो तो उसे पार न करें। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में आए उफान। पानी के बहाव में बही बोलेरो कार। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे गाड़ी को बाहर खींचा।